हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट में। हम आप लोगों को आपके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एमपी टेट की तैयारी के लिए। एमपी टेट की तैयारी कराने के लिए हमने ये कोरोना काल में आपके सोशल डिस्टेंसिंग और सभी समस्याओं को देखते हुए हमने एक लाइव क्लास या यूट्यूब क्लास शुरू की है, जिसमें आप लोगों का स्वागत है। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोगों के लिए हम एमपी टेट की तैयारी के लिए एमपी टेट की तैयारी के लिए मैथ्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा परीक्षा पैटर्न के बारे में बताएंगे, जिसके द्वारा हमें परीक्षा के विषय में मालूम चलेगा क्या क्या परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो परीक्षा के लिए 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। इसकी अवधि 2 घंटे की होगी, यानी 2.5 घंटे की होगी। 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और सभी प्रश्न जो होंगे वो 1 अंक के होंगे। इसमें आपका ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा और सभी प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पी प्रश्न इसमें आएंगे। और परीक्षा की संरचना की बात करें तो परीक्षा को 5 भागों में बांटा गया है। सभी भागों को में 30-30 प्रश्न, 30-30 अंक होंगे। और पहला भाग है बाल विकास शिक्षा शास्त्र, दूसरा है हिंदी भाषा 1, कोई भी आप जो चुने होंगे, दूसरी है भाषा 2 और अगला है गणित मैथमेटिक्स और 5वां भाग है पर्यावरण अध्ययन। तो इन सभी का उपयोग करके इन सभी का हम प्रयोग करेंगे। इन सभी विषयों के आधार पर आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र का निर्धारण होगा। तो ये बात हुई आपके प्रश्न पत्र और परीक्षा पैटर्न के विषय में। तो परीक्षा पैटर्न में कुल होंगे आपके 150 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न पत्र 1 अंक के होंगे। सभी प्रश्न का अंक 1 होगा। तो कुल मिला के आपके 150 अंकों का पेपर होगा। और इसमें कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। ऋणात्मक यानी माइनस मार्किंग का इसमें कोई सिस्टम नहीं है। और परीक्षा की तिथि निर्धारित की जा चुकी है। 19 सितंबर को परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है, जो कि संभावित है इस परीक्षा तिथि में आपका परीक्षा संपन्न कराई जा सकती है। यानी 19 सितंबर से आपकी परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। तो ये था आपका पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा। अब इसके बाद हम आप लोगों को मैथ का अध्ययन आपको इस YouTube चैनल जिसका नाम है लर्निंग पॉइंट, इसके माध्यम से आपको कराया जाएगा। तो सबसे अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के विषय में। जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अब हम बात करेंगे सिलेबस के विषय में। तो सिलेबस में मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, इसमें सबसे पहला अध्याय या सबसे पहला जो बिंदु है वो है संख्या पद्धति। सबसे पहले हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। इसमें 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना व लिखना, 1000 से बड़ी संख्याओं का स्थानीय मान और 4 मूलभूत संख्याएं जो उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। दूसरा है जोड़ना व घटाना, ये भी आपके सिलेबस में है। गुणा 2 या 3 अंकों की संख्या को गुणा करना, भाग 2 अंकों वाली संख्या से 4 अंकों वाली संख्या में भाग देना, भिन्न की अवधारणा, भिन्न का जोड़ना व घटाना। और इसके बाद है प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन व छोटी बड़ी इकाइयों में संबंध। तो बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में बदलना और छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलना। इसके बाद है किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना। पैसा, लंबाई, भार, आयतन व समय अंतराल से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जाएंगे। और मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। पैटर्न के क्वेश्चन भी इसमें होंगे, जिसमें आपको सामान्यीकरण, त्रिभुजों और वर्गों को पैटर्न को पहचानना होगा। इसके बाद आता है ज्यामिति में मूल ज्यामिति अवधारणा, किरण रेखाखंड को और कोणों का वर्गीकरण, त्रिभुजों का वर्गीकरण होगा। तो ये आपका जो मैथ होगा, ये मैथमेटिक्स होगा, टोटल 30 अंकों का। इसमें से 15 अंक का आपका ये विषय वस्तु मैथमेटिक्स की होगी और 15 अंकों की विषय वस्तु होगी पेडागोजी की।
अब हम आगे बात करेंगे तो आगे का सिलेबस में आपके कोणों के आधार पर त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 80 अंश होता है, और वृत्त के केंद्र, त्रिज्या और व्यास की पहचान करना, वृत्त, त्रिज्या और व्यास में परस्पर संबंध, सममिति आकृति, परिवेश आधार व समांतर रेखा व लंबवत रेखा की समझ, सरल ज्यामिति आकृतियां, त्रिभुज, आयतन, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना, परिवेश की आकृति, द्विमिमीय आकृति की पहचान, दैनिक जीवन से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना, आंकड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, घंटे व मिनट में घड़ी के समय को पढ़ना, एएम और पीएम के रूप में व्यक्त करना, और 24 घंटे की जो समय होता है उसको 12 घंटे का जो समय होता है उससे के साथ संबंध स्थापित करना। इसके बाद बात करते हैं तो आगे है दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना, गुणा व भाग का पैटर्न की पहचान करना, सममिति पर आधारित ज्यामिति पैटर्न, दंड आरेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उनके निष्कर्ष निकालना। तो ये आपके हुए 15 अंकों की चर्चा ये होगी। अब आगे के 15 जो होंगे वो होंगे पेडागोजी के। तो पेडागोजी में गणितीय चिंतन, गणितीय शिक्षण द्वारा चिंतन तर्क शक्ति का विकास करना, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री, मूल्यांकन की विधियां, नवीन विधियां और निदानात्मक यानी समस्या की निदान की विधियां, पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना, गणितीय शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता, ये सब ये आएगा आपका पेडागोजी में। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट में। यहाँ पे हम लोग आज गणित का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। तो गणित अध्ययन में सबसे पहला है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में हम समझेंगे। तो संख्या पद्धति जो है वो संख्या बनती है, संख्या जो होती है वो बनती है अंकों से। तो पहले हम समझेंगे अंक क्या कहलाते हैं। तो अंक जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुल मिलाकर 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों के द्वारा मैथ का या गणित का पूरा अंकगणित का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी पूरा खेल जो गणित का होता है इसी के द्वारा होता है। तो अंक जो होते हैं, अंकों ऐसे चिन्ह जो किसी संख्या को लिखने के काम आते हैं उनको अंक कहते हैं। अंक कितने होते हैं? कुल 10 अंक होते हैं। इन सभी अंकों का अपना अपना महत्व होता है। 1 से 9 तक के अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है, और 0 जो है उसको असार्थक अंक कहा जाता है, जबकि 0 का महत्व बहुत अधिक होता है। यदि हम बात करें 0 की, तो 0 किसी भी संख्या के पीछे जब आता है तो उसको 10 गुना बढ़ा देता है। जैसे 1 है, 1 के साथ हम 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 10 कैसे बना? 1 और 0 से। तो यदि हम 2 के साथ 0 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा, 2 के बाद यदि 0 आएगा तो हो जाएगा 20। इसी प्रकार ये 60 से 0 70 बना देगा इसको, और ये 60 को 6 को 60 बना देगा, और 7 को 70 बना देगा, और 90 को 9 को 90 बना देगा। तो 0 का भी बहुत अधिक महत्व होता है गणित में। तो अब हम देखेंगे संख्या किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर संख्या को बनाया जाता है। जैसे कोई भी 2 अंक हैं, इनको जब हम एक साथ लिख देंगे तो ये संख्या बन जाएगी। जैसे 1 और 0 एक संख्या होगी, 2 और 3 को मिला देंगे तो एक संख्या बनेगी, और 2 से ज्यादा भी अंक हो सकते हैं। तो जैसे 4, 5, 6 को मिला दिया तो एक संख्या बनेगी। तो अंकों से संख्या बनती है, यानी अंकों को 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाने पर हमको संख्या प्राप्त होती है। और अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारा विषय है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति किसे कहते हैं? संख्याओं को व्यवस्थित करना या संख्याओं के व्यवस्थित क्रम को संख्या पद्धति कहते हैं।
संख्याओं को किस पद्धति के अनुसार लिखना है या संख्याओं को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, इस पद्धति को संख्या पद्धति कहा जाता है। तो संख्याओं का व्यवस्थित रूप या व्यवस्थित करने की पद्धति को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के व्यवस्थित क्रम को संख्या पद्धति कहा जाता है। संख्याओं के व्यवस्थित करने के क्रम को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को मुख्यतः दो प्रणालियों द्वारा लिखा जाता है। सबसे पहली प्रणाली आती है दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली मतलब इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल सिस्टम आएगा, डेसिमल सिस्टम। तो इस प्रणाली में वही 0 से 10 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 से 9 तक के कुल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, और यह अंतरराष्ट्रीय और भारतीय दोनों स्तरों पर मांग होती है। और इसका प्रयोग किसी भी संख्या को लिखने के लिए किया जाता है। तो ये है दार्शनिक प्रणाली। इसी के साथ और भी कई पद्धतियां होती हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्सा नंबर सिस्टम और हेक्सा नंबर सिस्टम। तो हम इसके बाद बात करेंगे अगली प्रणाली को, जिसको कहते हैं, अब दूसरी प्रणाली जो आती है उसको कहते हैं संख्यांकन, यानी संख्याओं को आंकना। संख्याओं को हम किस तरह से अंकित करेंगे, संख्याओं का अंकन करना। इस प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है। पहली है भारतीय संख्या पद्धति या भारतीय नंबर सिस्टम, और दूसरी है अंतरराष्ट्रीय। तो भारतीय मतलब जिसका उपयोग भारत में किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो इसमें संख्याओं को कैसे शब्दों के रूप में लिखा जाता है इसके बारे में पढ़ा जाएगा। और भारतीय संख्या पद्धति यानी भारतीय सिस्टम को हम हिंदू आर्यविक सिस्टम या हिंदू आर्यविक सिस्टम या प्रणाली कहते हैं। अब इसके द्वारा पहले हम समझेंगे कि संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। अब हम देखेंगे भारतीय पद्धति में हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं। तो संख्याओं को लिखना तो हम भारतीय पद्धति के विषय में जानते ही हैं। जैसे हम लिखते हैं, कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मान लीजिए। तो इसको बोलेंगे हम इकाई, और इसको लिखेंगे हम दहाई, इसको हम लिखते हैं सैकड़ा, और इसको लिखते हैं हजार, इसको लिखते हैं 10,000, 10,000, और इसको लिखते हैं लाख, इसको लिखते हैं 10 लाख, 10 लाख, इसको लिखेंगे करोड़, और इसको लिखेंगे 10 करोड़। यानी इसका मतलब ये है कि ये इस पद्धति के बारे में ये आपको समझ में आया कि हम संख्याओं को पोजीशन के हिसाब से किस तरह लिखते हैं। इकाई में जो होगा उसको क्या लिखेंगे, तो इकाई मतलब 9, तो इसको 9 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, ये पहले पोजीशन पर है। और दहाई मतलब 10 गुणे कितना आएगा, क्या है ये है 89 लिखा है। तो 89 में 9 तो चला गया, बचा क्या 8, तो इसको लिख सकते हैं 80, ये है 80, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 8 गुणे 10 या 10 गुणे 8। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे होगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का मान होता है 1, और यहाँ हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1। इसको घात रूप में यदि हम व्यक्त करते हो तो इस तरह लिख सकते हैं। सैकड़ा मतलब 100, तो 100 को हम क्या लिखते हैं 10 की पावर 2, हजार मतलब 10 की पावर 3, और
10,000 मतलब 10 की पावर 4, लाख मतलब 10 की पावर हो जाएगी 5, और 10 लाख मतलब 10 की पावर 6, और करोड़ मतलब 10 की पावर 7, और 10 करोड़ मतलब 10 की पावर 8। तो इस तरह हम घातों के रूप में या इसकी हम वैल्यू समझें तो ये 789 में से 7 क्या है, 7 है सैकड़े के स्थान में, तो ये 3 स्थानों में क्या आएगा 0 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुणे 100, और इसको हम लिख दिया 7 गुणे 10 की पावर 2। इस तरह से संख्याओं की स्थिति के बारे में, संख्याओं की इस भारतीय नंबर सिस्टम के विषय में इस तरह से हम घातों के रूप में और संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस करोड़, इसके बाद 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब आएगा। इस प्रकार से हम भारतीय पद्धति में इसका उपयोग करते हैं। तो अब हम भारतीय पद्धति में नंबरों का सिस्टम जो है लिखने का, उसको हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे हम लिखते हैं इकाई, यानी 10 की पावर यहाँ केवल 1 आएगा, 10 की पावर 0 आएगा, इकाई का स्थान मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी, और दहाई मतलब 10 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको, सैकड़ा 10 की पावर 2 या 100 लिख सकते हैं। इकाई में अंक होंगे 1, और दहाई में 2 अंक होंगे, और सैकड़े में 3 अंक होंगे। इसी प्रकार हजार में 4 अंक होंगे, इसको लिखेंगे 10 की पावर 3, और लाख 10,000 में 5 अंक होंगे, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4 में घात के रूप में, और लाख में 6 अंक होंगे, इसको लिखेंगे 10 की पावर 5 के रूप में, और इसके बाद है 10 लाख, तो इसमें 7 अंक होंगे 10 की पावर 6, और करोड़ में 8 अंक होंगे 10 की पावर 7, 10 करोड़ में 9 अंक 10 की पावर 8 लिख सकते हैं इसको। अरब में 2 होंगे, जैसे अरब और 10 अरब, ऐसे हजार में होता है 1000 और 10,000, करोड़ में होता है लाख, 10 करोड़, 10 करोड़, और लाख में होता है लाख, 10 लाख। ऐसे अरब में 1 अरब और 10 अरब, तो 10 अरब में होंगे 11 अंक 10 की पावर 10 लिख सकते हैं। खरब में होंगे 12 अंक, इसको 10 की पावर 11 लिख सकते हैं, और खरब में 10 खरब भी होता है, तो इसको लिखते हैं 13 अंक होंगे, इसमें 10 की पावर 2 के हिसाब से इसको लिख सकते हैं। तो भारतीय पद्धति को आपको ये चार्ट के माध्यम से समझाया गया है कि किस तरह से संख्याओं को लिखते हैं। अब हमने यहाँ बगल से चार्ट में हमने संख्या भी लिखी थी, तो यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, ये 2 है, ये 1, और ये 6 और ये 3। अब इन संख्याओं की पोजीशन इसमें दिख रही है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे भारतीय पद्धति में ये देखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 9 8, ये हो जाएगा 98, काहे में आएगा ये खरब, इसको लिखेंगे 98 खरब, और फिर ये आएगा 98 अरब, 98 अरब, फिर ये हो जाएगा 98 करोड़, 98 करोड़, फिर इसके बाद आएगा 75 लाख, 75 लाख, इसके बाद आएगा 42,000, 42,000, अब 100 में 100, 163, लिख सकते हैं इसको, 63 लिखते हैं। तो ये होगा 98 खरब, 98 मतलब ये 9 और 8 खरब में है, तो 98 हो गया। अरब में भी 9 8 है, तो ये खरब अरब हो गया। करोड़ में भी 9 8 है, तो ये करोड़ हो गया। लाख में 7 और 5 है, तो 75 हो गया। हजार में 4 और 2 है, तो 42 हो गया। और इकाई में ये तीनों इकाई है, और ये 2000 है,
ये 2 लाख है, 2 करोड़ है, 2 अरब है और 2 खरब है। तो भारतीय पद्धति में इस प्रकार से हम संख्याओं को लिखेंगे। पद्धति तो हम पढ़ेंगे भारतीय पद्धति में संख्याओं को वर्गीकरण हमने पढ़ा किस तरह से लिखते हैं। तो कोई एक उदाहरण ले लीजिए भी, जैसे है कोई संख्या दी हुई है 3 4 5 6 8 2 0 9, इसको हमको भारतीय पद्धति में लिखना है। तो पहला कॉलम, ये पहला कॉलम हम यहाँ लगाएंगे, काम लगाएंगे, यानी ये 3 क्या हो गए, सैकड़ा हो गए ये 3 का। अब इसके बाद 2 अंकों बाद फिर कॉमा लगाएंगे, ये हो गए हमारे 1000 में, इनको हम लिखेंगे 1000 में। इसके बाद 2 कॉमा लगाएंगे, ये आएंगे लाख में, और इसके बाद क्या बचा, 1 बचा, तो ये आएगा करोड़ में। यानी हम पहला जोड़ा बनाएंगे 3 का, फिर जोड़ा बनाएंगे 2 का, फिर जोड़ा बनाएंगे 2 का, और फिर जोड़ा बनाएंगे, जो बचा होगा तो फिर जोड़ा बना रहा है केवल 1 का, तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, 3 करोड़। भारतीय पद्धति में इसको लिखेंगे 3 करोड़। ये कितना है, 4 और 5 45, 45 इकाई में है, ये है लाख में, तो 45 लाख हो जाएगा। ये है 6 और 8 68 हो जाएगा, 1000, और बाकी जो सैकड़े में तो 209 209। इस तरह से हम भारतीय पद्धति में संख्याओं का लिखते हैं, और इसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब पुरानी पद्धति के हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल हम इनको अलग अलग करेंगे, यानी पहले 3 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे, या शुरू से हम पहले जोड़ा बनाएंगे और लास्ट में 3 जो बचेंगे उनको अलग कर देंगे। इस तरह से भारतीय पद्धति में लिखा जाता है। इसको बोलेंगे भारतीय पद्धति में अंकों को शब्दों में लिखना। बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसके नाम से स्पष्ट होता है, जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय यानी पूरे विश्व में प्रचलित है, और इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति का प्रयोग संपूर्ण विश्व में किया जाता है। अब इसके द्वारा हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं, अंकों से शब्दों में, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें भी लिखते हैं, तो सबसे पहले आता है इसमें इकाई। इकाई में इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 होते हैं, जैसे हमारी भारतीय पद्धति में इनका प्रयोग किया जाता है। और इसमें 1000 में 1000, 10,000 और 100,000। तो 1000 में भी जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसमें भी 1000 में 1000, 10,000 और 100,000। मिलियन में हम पढ़ेंगे 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बिलियन में 1 मिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद आता है 1000, फिर मिलियन, फिर बिलियन के रूप में, और उसके बाद आता है ट्रिलियन। ट्रिलियन के रूप में लिखते हैं। तो इसमें भी इकाई, भारतीय पद्धति के अनुसार इकाई में भी 1 अंक होगा और 10 की पावर 0 के रूप में इसको लिख सकते हैं। दहाई में भी 2 अंक होंगे, 10 की पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं। सैकड़ा 3 अंक होंगे, 10 की पावर 2 के रूप में लिखा जा सकता है। और 1000 4 अंक होंगे, 10 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। और 10,000 5 अंक होंगे, 10 की पावर 4 के रूप में, घात के रूप में इसको लिखा जा सकता है। और 100,000 यानी 6 अंक होंगे, इसमें 10 की पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। मिलियन यानी 1 मिलियन, 10 की पावर 6, ये इसमें 7 अंक होंगे। 10 मिलियन 8 अंक होंगे, 10 की पावर 7 के रूप में लिख सकते हैं। 100 मिलियन 9 अंक होंगे, 10 की पावर 8 के रूप में लिख सकते हैं। और बिलियन 10 अंक होंगे, 10 की पावर 9 के रूप में लिख सकते हैं। और 10 मिलियन 11 अंक होंगे और 10 की पावर 10 के रूप में लिख सकते हैं। बिलियन 10 की पावर 11 इसको लिख सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं तो 12 अंक होते हैं। तो ये है हमारे, यदि भारतीय पद्धति को इसमें मैच करें तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया। ये है हमारा 1000, इस 1000 को हम यहाँ 1000 ही लिखेंगे। और इसके बाद आता है हमारा 10,000, तो ये भी यहाँ 1000 में आएगा।
जो लाख होता है वो यहाँ 100,000 कहा जाएगा उसको। लाख मतलब 100,000 लिखा जाएगा, और 10 लाख मतलब 1 मिलियन लिखा जाएगा। और 10 मिलियन जो हमारा 10 लाख होगा उसको 10 मिलियन लिखते हैं, और जो करोड़ होता है उसको 100 मिलियन लिखते हैं। इसी प्रकार से ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में हमने समझा। अब इस पद्धति के अनुसार इस चार्ट में जो हमने संख्याओं को प्रदर्शित किया है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है और यहाँ 6 है। तो इकाई में 6 है, दहाई में 1 है, और सैकड़े में 7 है, तो 1000 में 3 है, और 10,000 में स्थान में 2 है, 100,000 में स्थान में 5 है। तो इस संख्या को हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे इसके बारे में देखेंगे। कैसे लिखेंगे इस संख्या जो हमारे चार्ट के बगल से दी हुई है। तो ये क्या है, 400 बिलियन होगा, तो इसको हम लिखेंगे 400, कितना होगा 32। अब ये क्या है बिलियन में, तो वो ये हो जाएगा हमारा बिलियन। तो इसको हम लिखेंगे 432, फिर आएगा 432, ये आएगा हमारा मिलियन में। बिलियन के बाद आता है मिलियन। अब इसके बाद क्या है, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया। अब इसके बाद 1000 में आते हैं, तो 523, 523,000 ये हो गया। अब क्या बचा, अब 716, 523,000 और 716, ये हो जाएगा हमारा अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को लिखना। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में यदि हम समझें तो केवल हम, जैसे ये लिखा है 3 अंक, तो इनके हमने लिखा इसको 432, ये हो गया। अब ये किस पोजीशन में ये लिखना है, तो 432 ये हो गया बिलियन। अब यहाँ कुछ भी होता 2 3 1 4, तो जो यदि यहाँ पे होता 214 तो 214 बिलियन हो जाता, 2 1 4 होता तो 214 बिलियन हो जाता। और मिलियन में भी वही गणना है। तो इसमें केवल हमारी जो पद्धति लगेगी 1000 तक लगेगी, हमारी भारतीय पद्धति, और उस 10,000 और 100,000 में हम उसको 1000 में ही काउंट करेंगे। और फिर इसमें सभी में, जैसे 1000 में 1000, 10,000, 100,000 होता है, वैसे मिलियन में भी 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और बिलियन में भी 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन के रूप में लिखेंगे। अब तो ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति हो गई, और भारतीय पद्धति, 2 प्रकार की पद्धतियों का। अब हम एक चार्ट के माध्यम से दोनों पद्धति को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय पद्धति में सबसे पहले क्या होता है, इकाई आती है। इकाई में 3 इकाइयां होती हैं। सबसे पहले इकाई होती है इकाई, इसको लिखते हैं 10 की पावर 0 के रूप में, और ये है दहाई, इसको लिखते हैं 10 की पावर 1 के रूप में, और फिर आता है सैकड़ा, इसको लिखते हैं 10 की पावर 2 के रूप में। इसके बाद आता है हमारा हजार। तो 1000 में लिखते हैं 1000 या 1000, इसको लिखते हैं 10 की पावर 3 के रूप में। और इसके बाद आता है 10,000, इसको लिखते हैं 10 की पावर 4 के रूप में। और इसके बाद आता है लाख, यहाँ आएगा लाख, ये हमारा चला जाएगा 1000 में, ये आ जाएगा हमारा इकाई में। तो लाख में क्या होता है, लाख को भी 2 भाग करेंगे, तो 1 लाख यानी लाख, और 10 लाख, 10 लाख। तो इसको लिखेंगे 10 की पावर 5 के रूप में, और इसको लिखेंगे 10 की पावर 6 के रूप में। अब इसके बाद बात करेंगे करोड़ में। तो करोड़ में भी 2 भाग होंगे, 1 करोड़ और 1 करोड़ या करोड़, और 10 करोड़। तो
तो यहाँ हम लिखेंगे 10 की पावर 7 और इसको लिखेंगे 10 की पावर 8 के रूप में। ये हुई हमारी भारतीय पद्धति। इसके बाद जैसे करोड़ के बाद जो आएगा अरब, फिर खरब, उनको अलग अलग इसी तरह लिखते हैं। अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो यहाँ भी इकाई यहीं तक आएगा, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, 100 यानी सैकड़ा, दहाई और इकाई। अब हजार हमारा यहाँ तक आएगा। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हजार में आएगा, यहाँ पे आएगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 इकाई में। तो यहाँ हजार में आएगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3। और इसके बाद जो बचा वो आएगा मिलियन में। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 भी आएगा मिलियन में, 10 की पावर 7 भी आएगा मिलियन में, 10 की पावर 8 भी आएगा मिलियन में। तो इस प्रकार से हमारा इससे संबंध है। हम देख सकते हैं इसमें कि इकाई तो वही है, हजार में 10 की पावर 3, 4 और 5 भी आता है, और मिलियन में 10 की पावर 6, 7, 8 भी आता है, जैसे हमने चार्ट में देखा था। और आगे इसी प्रकार बिलियन में 10 की पावर 9, 10 की पावर 10, 10 की पावर 11, ये आएगा बिलियन में। और भारतीय हिसाब से यदि इसको देखें तो अरब, 10 अरब और फिर इसके बाद खरब में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से भारतीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमने संख्याओं को लिखना समझा। संख्याओं को किस प्रकार से लिखते हैं, तो संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के बारे में समझा। भारतीय पद्धति का उपयोग भारत में किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति का संपूर्ण विश्व में प्रयोग किया जाता है, और इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो हमने भारतीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों दोनों के विषय में समझा। अब हम इन दोनों के द्वारा किस प्रकार से संख्या पद्धतियों की संख्याओं को लिखते हैं, तो पहला उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण नंबर 1 ये है हमारे पास। तो इसमें सबसे पहले हम भारतीय पद्धति में क्या करते हैं कि एक कॉमा यहाँ लगाएंगे 3 अंक बाद, एक कॉमा लगाएंगे 2 अंक बाद। इसके बाद आगे जो भी आएंगे उनमें इस तरह से कॉमा लगाएंगे। तो सबसे पहले ये क्या आया हमारा, इकाई में आया। ये 3 हमारे इकाई के अंक हो गए, ये हजार के हो गए और ये लाख का हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भारतीय पद्धति में, देखिए भारतीय पद्धति में इसको लिखेंगे हम 1 लाख, 1 लाख और 0 0 है। तो हजार में कुछ नहीं लिखा, 500, 6 और 7 67। बस। तो अब ये हमने भारतीय पद्धति में इसको लिखा। अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो सबसे पहले वही काम करेंगे जो हमने भारतीय पद्धति में किया, कॉमा लगाएंगे। तो पहला कॉमा लगेगा 3 अंकों बाद और दूसरा कॉमा लगेगा 3 अंकों बाद। इसमें 3 अंकों का जोड़ा बनता है, 3 अंकों के स्थान के बाद हम कॉमा लगाते हैं। तो पहला कॉमा यहाँ लगेगा और दूसरा कॉमा यहाँ लगेगा। अब लगने के उसमें जुड़ते ही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीय पद्धति में इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया इकाई, और ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसको ये हो जाएगा इकाई और ये हो जाएगा हजार। तो कितना हजार, 1000, 10,000, 100,000। तो ये होगा 100,000 या 100,000, 100 क्या है ये, हजार में तो हजार हो जाएगा, बाकी वही 500, 567। तो भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमने इसको लिखा। तो भारतीय पद्धति में ये आया हमारा 1,05,67 और 100,567 हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। तो इस प्रकार से भारतीय पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम इसको लिखेंगे। अब दूसरा उदाहरण जो हमारे पास है इसको भी देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है
973 तो भारतीय पद्धति में एक कॉमा दूसरा कॉमा वही आएगा कितना 9 लाख। कैसे आएगा 9 लाख? ये हो जाएगा इकाई, ये हो जाएगा हजार और ये हो जाएगा लाख। तो लाख में केवल 9 में 9 है लाख में स्थान में, 1 लाख में स्थान में तो 9 लाख हो जाएगा। 9,73,000 अब 100 बारी 100 की बारी आई तो 276। और इसी तरह से इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या लिखेंगे? तो पहला कॉमा और दूसरा कॉमा, 3 की जोड़े बनाने हैं तो इसमें भी वही हो जाएगा 973। ये क्या है? हजार है तो हजार आ जाएगा और 200 973,276। तो ये तो थोड़ा बहुत साधारण से उदाहरण थे आपके लिए। तो इस तरह से हमने भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति को इनको इस तरह से लिखेंगे। अब हम इनको भी भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे। तो तीसरा उदाहरण है हमारा उदाहरण 3। इसको भारतीय पद्धति में लिखिए। भारतीय पद्धति में पहला काम वही करेंगे, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद 100 में कॉमा लगेगा 2 अंक बाद, फिर यहाँ पे 3 के बाद कॉमा मान लीजिए, फिर 2 के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 के बाद कॉमा लगाया। तो ये आया हमारा इकाई में और ये आ जाएगा हमारा हजार में, ये आएगा हमारा लाख में और ये आएगा हमारा करोड़ में। तो भारतीय पद्धति में क्या लिखेंगे? 7,08,9 89 लाख, 2 और 21,000 और लास्ट में 100 में कुछ नहीं है तो सीधे 92 में पहुंच जाएंगे। 9 और 2 92। तो 7,89,000 लाख, सॉरी 89 करोड़ के बाद लाख और 21,092। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या करते हैं? सबसे पहला काम वही करना है, तो जोड़े बनाइए। तो पहला 3 का जोड़ा ये इकाई आ गई, फिर 3 का जोड़ा फिर बनेगा तो ये हजार आ गया और फिर 3 का जोड़ा बनेगा तो वो पहुंच जाएगा मिलियन में। ये हो जाएगा हमारा मिलियन। तो मिलियन में केवल 7 है और हजार में स्थान में लाख इसमें होता नहीं है। लाख, करोड़, 10 करोड़ कुछ भी नहीं होता इसमें, केवल हजार होता है और मिलियन और बिलियन और ट्रिलियन होता है। और सभी को 100 के 3 का जोड़ा बनाया तो 3 में इकाई दहाई से अगला 100, फिर दहाई, फिर इकाई। तो कितने 100 हैं, फिर कितना है और उसके बाद उसकी वो लगा देना, स्थान की वैल्यू लिख देना, इकाई में है, हजार में है, बिलियन में है और मिलियन में है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अब हम इसको लिखेंगे 7 मिलियन और 892। 892 ये क्या है? ये है हजार में और फिर 100 में कुछ नहीं है तो सीधे सीधे 92 आ जाएगा। तो ये होगा भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में उदाहरण नंबर 3। अब उदाहरण नंबर 4 भी हम इसी के हिसाब से करेंगे। तो उदाहरण नंबर 4 को भी मिनट देख लेते हैं। तो इसमें भी पहले 3 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा भारतीय पद्धति में, फिर 2 का जोड़ा भारतीय पद्धति में, फिर 2 का जोड़ा भारतीय पद्धति में। तो इकाई, फिर क्या आया? हजार, फिर लाख, फिर करोड़। तो सीधे हम लिखेंगे इसको 65 करोड़,
फिर लाख में क्या है 89, 89, 8 और 9 89, 89 लाख और कितना हजार 20,000, 20,000। फिर क्या है 3 और 2 100 में कुछ नहीं है तो सीधे सीधे 3 और 2 32 हो जाएगा। तो ये होगा हमारा भारतीय पद्धति। अब इसी को हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, तो पहले तो हम क्या करेंगे, फिर वही 3 का सेट बनाएंगे। तो 3 का सेट ये बना इकाई का, फिर 3 का सेट बनेगा ये हजार का, फिर 3 का सेट बनेगा ये, तो ये हजार में आएगा, ये इकाई में आएगा, ये मिलियन में आएगा। तो लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, 6, 5, 8, तो 600, 5 और 8 58, 58, ये काहे में है 658, ये मिलियन हो गए। अब इसके बाद हजार में आएंगे तो 800, 920, 920 हजार हो जाएगा। और फिर लास्ट में कितना है 32, 32। तो सभी में इसमें 100 आएगा, 3 अंक मतलब 100, उसके बाद उसकी वैल्यू किस स्थान पर है और उसके बाद उसकी संख्या का जो इकाई का अंक है उसको लिखते हैं। तो भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति के कुछ ये उदाहरण थे। तो अब हम कुछ उदाहरण इस प्रकार से करेंगे जिसमें आपको शब्दों से अंकों में लिखना है। तो पहला उदाहरण है 5,09,08,60,909, 60,009। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये किस पद्धति में है ये तो बता सकते हैं, ये भारतीय पद्धति में है क्योंकि इसमें करोड़ आया है। यदि लाख और करोड़ ना होता, हजार में होता, तो हम नहीं बता पाते किस पद्धति में है, लेकिन अभी हम बता सकते हैं किस पद्धति में है। तो इसको कैसे लिखेंगे 5, अब करोड़ मतलब, करोड़ को क्या लिखते हैं, तो करोड़ मतलब 10 की पावर 7 घात के रूप में, प्लस इसमें जुड़ेगा कितना 9 लाख, 9 लाख मतलब 10 की पावर 5, तो 9 गुणे 10 की पावर 5 प्लस 60,000, तो 60 गुणे क्या लिखेंगे 7 गुणे 10 की पावर 3 प्लस कितना है 9 मतलब इकाई का अंक, तो 9 का 9 आ जाएगा, 9 गुणे 1 भी इसको लिख सकते हैं। अब इसका आप टोटल कर लीजिए, तो इसमें क्या होगा 5, इतने जीरो आएंगे, 1 7 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें 9 0 0 0 0 0 5 जीरो इसमें हो गए, और 60 और 3 जीरो और हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 9। अब आप इनका टोटल कर दीजिए, तो इसमें कितने जीरो, इसमें कुल कितने अंक हैं 2 2 4 तो 6 अंक है, इसमें जबकि 2 2 4 तो 6 तो 8 अंक है, तो 6 और 8 अंक है। तो सबसे पहले 50 तो आपका आ जाएगा, 50 क्यों आ जाएगा, क्योंकि 8 अंक है और 6 अंक है, तो अपन को जोड़ना है, तो शुरू के 2 अंक आपके आ गए। अब इसके बाद आप लिखेंगे क्या 9 लिखेंगे। अब इसमें कितने अंक हैं 1 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अंक हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो 6वें स्थान में क्या आएगा 9, और फिर 5वें स्थान में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद आप जो जीरो बचे हैं वो लिख दीजिए, कितने जीरो बचे 4 जीरो बचे, 3 जीरो बचेंगे सॉरी, ये आएगा, और यहाँ पे 3 जीरो लिखेंगे, और फिर इकाई के स्थान में ये 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 96 009, या 5 करोड़ 9,60,009 को इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब ये जो संख्या दी है, ये जो शब्दों में लिखा है, इसको अंकों में लिखना है, तो ये किस पद्धति में है, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में है। इसको कैसे लिखेंगे, तो मिलियन, तो मिलियन का मतलब है 10 की पावर 6 हो जाएगा, तो 7 गुणे 10 की पावर 6 लिखेंगे। अब फिर सीधे आ जाते हैं हजार में, तो 8000 मतलब 8 गुणा 10 की पावर 3। फिर 48 की बात आती है, तो 48 4 गुणा 8 हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको संख्याओं को समझना है। संख्या में 48 में क्या है,
48 में 40 है और 8 है। अब 40 को हम कैसे लिखेंगे? 40 को हम लिखेंगे 4 गुणे 10, क्योंकि ये दहाई के स्थान में है 4। और अब आया 8, तो 8 गुणे 1, 1 क्यों आया? क्योंकि ये इकाई के स्थान में। इनका टोटल कर लेंगे आप, तो आप इसको बता देंगे किस प्रकार से हमने इसको इसका जो अंकों में कैसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने संख्या पद्धतियों को समझा और भारतीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों को इस क्लास में समझा। कल हम समझेंगे रोमन पद्धति के बारे में। रोमन पद्धति वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। रोमन पद्धति पढ़ेंगे कल हम। और इसमें अभी तक हमने भारतीय पद्धति, संख्या पद्धति, अंक, नंबर और इसके बारे में दशमिक प्रणाली, इन सब चीजों के बारे में समझा। कल हम रोमन पद्धति के विषय में समझेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। धन्यवाद।